आज हम लोग करेंगे इस पर्टिकुलर स्टैंडिंग डेस्क का रिव्यू। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं जो भी हार्डवेयर परचेज करता हूँ उसके रिव्यूज करता रहता हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं इस स्टैंडिंग डेस्क के बारे में कुछ बातचीत। इसका मैं आपको डिटेल्ड रिव्यू दूंगा। मैं इसको यहाँ पर काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि स्टैंडिंग डेस्क एक्चुअल में होता क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर जिसकी भी हाइट एडजस्ट हो सके इसको स्टैंडिंग डेस्क कहा जाता है। ये हाइट एडजस्टेबल इसकी मैनुअली भी हो सकती है और इलेक्ट्रिकली भी मोटर के थ्रू यहाँ पर हो सकती है। इसको स्टैंडिंग डेस्क बोलते हैं, एडजस्टेबल टेबल बोलते हैं, सिट टू स्टैंड डेस्क बोलते हैं, या फिर हाइट एडजस्टेबल डेस्क भी इसको बोला जाता है। अब अगर यहाँ पर मैं अपनी डेस्क की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने ल्यूमी की स्टैंडिंग डेस्क को परचेज किया है। ये मैनुअल स्टैंडिंग डेस्क है। ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर करी थी अराउंड 20,000 की। इस पे जो यहाँ पे टेबल टॉप है ये मैंने इस पे सेपरेटली लगाया है। तो आज हम लोग इसी का यहाँ पे डिटेल्ड रिव्यू करेंगे, इसके स्टैंड के बारे में बात करेंगे और स्टैंडिंग डेस्क इन जनरल जो बाकी कंपनीज की आ रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। इलेक्ट्रिक वर्सेस मैनुअल कौन सी आपको लेनी चाहिए, सारी चीजें आज के इस वीडियो में। अनबॉक्सिंग और असेंबली के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको अप्रॉक्स 1 से 3 घंटे के बीच में इसको पूरा असेंबल करने में टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग कि इससे पहले आपके पास पहले का क्या एक्सपीरियंस है। आप लोग यहाँ पर इसको अकेले भी असेंबल कर सकते हो, लेकिन अगर आपके साथ में कोई हो तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। मैंने इसका टाइम लैप्स बनाया था, वो मेरे इंस्टाग्राम पर है, अगर आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं इसको असेंबल मैंने कैसे किया। अब अगर मैं इसकी हाइट के बारे में बात करूं तो जो इसकी फुल हाइट है वो है अराउंड 1230 mm की, मतलब अराउंड 4 फीट की इसकी पूरी हाइट है। स्मॉलेस्ट हाइट के बारे में बात करूं तो ये जाता है 730 mm तक, मतलब अराउंड 2.3 फीट तक। मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट 11 इंच और ये टेबल काफ़ी ऊपर तक आ जाता है। इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं तो इसकी लेंथ एडजस्टेबल है। मैंने यहाँ पर इसको फुल लेंथ पे करके रखा है। अगर मैं यहाँ पर अपने टेबल टॉप की बात करूं तो ये है अराउंड 5 फीट 3 इंचेस का लेंथ में, एंड जो टेबल टॉप की विड्थ है वो है 2 फीट 7 इंच की। आप लोग चाहें तो इसको असेंबली के टाइम पे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। टेबल टॉप भी आप लोग अपने साइज अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। मुझे जो मैक्सिमम चाहिए था उस हिसाब से मैंने बनाया है, एंड मेरे हिसाब से यही है इसका मैक्सिमम साइज। अगर आप लोग इससे ज़्यादा मैक्सिमम करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे शायद से टेबल की स्टेबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। वेट कैपेसिटी की बात करूं तो ये 80 kg तक का वेट ले सकता है, विच इज़ रियली गुड। हाइट एडजस्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास मोटर नहीं है, मैं यहाँ पे मैनुअली इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। अब मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटिक के बारे में बात करूं तो मैनुअल यहाँ पर थोड़ा चीप आता है कंपेयर टू ऑटोमेटिक, जो इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ में जो आपको डेस्क मिलेगी। ऑटोमेटिक पे यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, एंड ऑटोमेटिक क्योंकि यहाँ पर एक सेपरेट इलेक्ट्रिकल मोटर पे चलता है तो इलेक्ट्रिकल मोटर्स आर प्रोन टू डैमेज। तो फ्यूचर में शायद से उसकी लाइफ कम रहेगी कंपेयर टू अ मैनुअल टेबल। और ऑटोमेटिक में यहाँ पे कम एफर्ट लगता है, सीधे बटन दबाओ ऊपर आ जाता है, बटन दबाओ नीचे चला जाता है, एंड मैनुअल पे आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पर मैंने क्यों पर्सनली मैनुअल डेस्क ली है वो इसलिए क्योंकि पहले तो यहाँ पर ये सस्ती आ रही थी, सेकंड मुझे इलेक्ट्रिक केबल्स जो चाहिए लगती है, मुझे ज़्यादा वायर मैनेजमेंट नहीं करना था। मेरे पास यहाँ पे इतने ज़्यादा सॉकेट्स भी नहीं है कि मैं हर चीज़ के लिए यहाँ पे डिफरेंट कनेक्शंस बनाता रहूँ। इन जनरल मुझे ज़्यादा वायर्स नहीं चाहिए थी क्योंकि ऑलरेडी मेरे सेटअप में काफ़ी ज़्यादा वायर्स रहती है, तो मुझे और वायर नहीं चाहिए थी, इसलिए भी मैंने मैनुअल लिया है। एंड थर्ड, यहाँ पर मुझे ज़्यादा ऊपर नीचे भी नहीं करना रहता है कि एक बार हो गया तो अब मैं इस पर काफ़ी टाइम तक वीडियो बनाऊंगा, एंड देन बीच में मेरा अगर मन किया तो फिर मैं यहाँ पे इसको नीचे करूँगा। तो मतलब मैं काफ़ी टाइम बाद इसको एडजस्ट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसको हर 45 मिनट्स में ऊपर नीचे कर रहा होता तो डेफिनेटली यहाँ पर मैंने ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक वाली ही ली होती। एंड यहाँ पर अगर आप लोग आलसी हो तो ये वाली डेस्क मत लेना, आलस के मारे आप लोग इसको ऊपर नीचे ही नहीं करोगे। एक बार हो गए बस अब खड़े ही रहेंगे, अब बैठने का मन नहीं करेगा। स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये स्टेबल है, यहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ, काम करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, टाइपिंग में मुझे यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा ज़ोर से टाइप करता हूँ या फिर अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा ज़ोर से तबला बजाता हूँ अपने टेबल के ऊपर तो फिर स्टेबिलिटी में इसकी प्रॉब्लम आएगी, वॉबल करेंगी यहाँ पर चीज़ें। लेकिन ये चीज़ आपको सारी स्टैंडिंग डेस्क में देखने को मिलेगी। स्टैंडिंग डेस्क में जो स्टेबिलिटी रहती है वो थोड़ी कम रहती है कंपेयर टू नॉर्मल डेस्क। अब अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो मैंने सिर्फ इसका स्टैंड लिया था, वो मुझे अराउंड 20,000 के आसपास का पड़ा था। एंड आई नो इट इज़ एक्सपेंसिव बट दैट टाइम यही मुझे सबसे चीपेस्ट मिला था। एंड ल्यूमी की जो ब्रांड थी, इसके जो रिव्यूज़ वगैरह थे वो मुझे अच्छे लगे थे, तो फिर मैंने ल्यूमी का ही मंगा दिया था। अभी यहाँ पर कुछ अच्छे ऑफर्स भी चल रहे हैं। स्टैंडिंग डेस्क विद टेबल टॉप यहाँ पर आपको 22,000 में मिल रहा है ऑनलाइन। मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप लोग वो वाला जाके चेक कर सकते हैं। जो मैंने लिया है ये फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन मैं इसका भी लिंक दे दूंगा।
और जो मोटर वाला आता है मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, आप लोग तीनों चारों लिंक जाके चेकआउट कर सकते हैं जिस पे आपको बेस्ट प्राइस मिले, आप लोग वो वाला परचेज कर सकते हैं। एंड अगेन जो इसकी प्राइस है वो काफ़ी फ्लक्चुएट होती रहती है, काफ़ी टाइम इसके ऑर्डर्स आते हैं चले जाते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेड है तो इम्पोर्टेड में ऐसा ही यूजुअली रहता है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है एट प्रेजेंट एंड काफ़ी एक्सपेंसिव साइड पर भी रहता है, तो आपको इसके प्राइजेज में और इसके स्टॉक में काफ़ी वॉलीटिलिटी देखने को मिलेगी। तो ल्यूमी एक अच्छी ब्रांड है मेरे हिसाब से, मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली है, ज़्यादा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है मुझे एट प्रेजेंट। एंड जो दूसरी ब्रांड है वो है राइफ के भी मैंने देखे थे, उसके भी यहाँ पे कुछ अच्छे टेबल्स है, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा। और एर्गो यू करके भी एक ब्रांड है, उसके भी मैं यहाँ पे लिंक्स दे दूंगा, तो आप लोग सारे लिंक्स जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, जिस पे आपको सबसे सस्ता सबसे अच्छा मिल जाए वो ले लीजिएगा। अब इससे पहले मैं कंटिन्यू करूँ, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ल्यूमी ने यहाँ पे मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है, ये टेबल मैंने खुद ने परचेस किया था, अपने लिए परचेस किया था, इसीलिए मैं यहाँ पर इसका रिव्यू कर रहा हूँ। ल्यूमी ने यहाँ पे किसी भी तरह से मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है, लेकिन अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से कोई भी टेबल परचेस करोगे तो मुझे थोड़ी कमीशन मिलेगी बिना कुछ आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए हुए। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करके। अब हम लोग बात करते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, क्या इस टेबल का कुछ हेल्थ बेनिफिट है कि नहीं। तो मेरे एक्सपीरियंस में टू बी फ्रैंक, यहाँ पर जो मेन हेल्थ बेनिफिट आपको मिलता है वो यूजुअली ऐसा रहता है कि अगर आप लोग किसी भी जगह पर स्टक एक पोजीशन पे बैठे रहते हो काफ़ी लंबे समय तक, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं चेयर पे बैठा हुआ हूँ काफ़ी लंबे समय तक, तो वो डैमेजिंग रहता है, दैट इज़ अ फैक्ट। लेकिन सेकेंड चीज़ ये भी है कि अगर आप लोग खड़े भी रहते हो बहुत टाइम तक एक ही पोजीशन पे, तो वो भी चीज़ यहाँ पर आपको डैमेज करती है। इनफैक्ट वो भी चीज़ इक्वली उतना ही डैमेज करेगी जितना आप लोग सिर्फ बैठे रहोगे। तो बेसिकली इसका फंडा ये है कि ना हमें सिर्फ बैठे रहना है, ना हमें सिर्फ खड़े रहना है, बीच बीच में चलते रहो, बीच बीच में थोड़ा पानी पीते रहो, दोस्तों से बात करते रहो, घूमते रहो, तो एक ही जगह पे हमें स्टक होके नहीं बैठना है। तो अगर आप लोग स्टैंडिंग डेस्क सिर्फ इसलिए ले रहे हो कि मैं इसमें यहाँ पे खड़े होकर काम करूंगा हमेशा, तो वो भी उतना ही डैमेजिंग रहेगा जितना कि बैठ करके है। बेसिकली यहाँ पर आपको अपना पॉस्चर कंटिन्यूसली चेंज करते रहना है हर 1 घंटे या फिर 2 घंटे के अंदर। तो अगर आप लोग वो कर सकते हो तो आप लोग किसी भी डेस्क पे अपने हेल्थ बेनिफिट्स के फ़ायदे उठा सकते हो। एंड अगर मैं इस पर्टिकुलर डेस्क के बारे में बात करूं तो जो इस पर्टिकुलर डेस्क का एडवांटेज है वो यही है कि अगर आप लोग 45 मिनट्स में ऊपर नीचे कर सकते हो तो ठीक है, मैनुअल लोगे तो आप लोग मैनुअल में आलस के मारे उसको करोगे ही नहीं ऊपर नीचे। तो अगर आपको हर 45 मिनट्स में ऊपर नीचे करना है तो आपको एक इलेक्ट्रिक या फिर ऑटोमेटिक लेनी चाहिए। एंड अगर आपकी हाइट बड़ी है तो भी आप लोग इसके एडवांटेज उठा सकते हो, अगर आप लोग वीडियोस बनाते हो मेरी तरह तो भी आपको इसके एडवांटेज मिल सकते हैं, अगर आपको कपड़े प्रेस करने हैं वो भी कर सकते हो इसके ऊपर। एंड इसकी वजह से जो एक और बेनिफिट रहता है वो रहता है कि आप लोग इसको काफ़ी ऊपर तक कर सकते हो, तो जो आपका स्पाइन है वो स्ट्रेट हो जाएगा एंड जो आपके लैपटॉप है वो भी आपके आई लेवल पर आ जाएगा। लैपटॉप के नीचे हमेशा एक लैपटॉप स्टैंड रखो जो उसको थोड़ा एलिवेट कर दे ताकि आपके आई लेवल तक वो इजीली रीच कर पाए। इन शॉर्ट, स्टैंडिंग डेस्क अगर आप लोग ले रहे हो तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स डिपेंड करते हैं कि आप लोग उस डेस्क का किस तरीके से यूज कर रहे हो। तो अगर आपको हेल्थ बेनिफिट चाहिए तो आपको उस तरीके से यहाँ पर इसका यूज भी करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसके कुछ प्रोस के बारे में बात करूँ तो अगर आपकी यहाँ पर हाइट लंबी है तो ये डेस्क आपको काफी पसंद आने वाली है। एंड ये आपको आई लेवल कॉन्टैक्ट मेंटेन करने के लिए और आपकी जो स्पाइन है उसको स्ट्रेट रखने में भी हेल्प कर सकता है। इट लुक्स गुड, इट लुक्स मतलब सारी डेस्क के अकॉर्डिंग ये जो डेस्क है जो ऊपर नीचे हो जाती है वो अलग से ही आपके सेटअप पे काफ़ी अच्छी दिखेगी। तो इट लुक्स वेरी गुड। एंड लुक यहाँ पर इस पे भी डिपेंड करते हैं कि उसका टेबल टॉप कैसा है, अगर आपने खुद ने उसका टेबल टॉप बनाया है तो उसमें कौन सा माइका यूज़ किया है उसके ऊपर भी ये थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा। एंड इसको काफ़ी सारे मल्टीपल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, इस पर बैठ सकते हो, इस पर कॉफ़ीज़ पी सकते हो, चाय पी सकते हो, इस पर प्रेस कर सकते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल कंप्यूटर टेबल। अब अगर मैं इसके कुछ कॉन्स के बारे में बात करूं तो जो इसका एक मेजर कॉन है कि इट इज़ प्राइजी। जी हाँ, इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी ज़्यादा है। एंड ये मेनली इसलिए भी है क्योंकि ये इम्पोर्टेड है, ये आपको यूजुअली इंडिया में बनता हुआ नहीं मिलेगा। तो ये जो पूरा सिस्टम आता है ये यूजुअली इम्पोर्टेड ही रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर इसकी प्राइस भी थोड़ी हायर साइड पे रहती है। तो अगर आपको इसका एक्चुअल में यूज़ हो तो ही इन्वेस्ट करिएगा। नाउ कमिंग ऑन टू बॉटम लाइन, आफ्टर यूजिंग इट फॉर 4 मंथ्स मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा टेबल है मेरे लिए, तो इट इज़ वर्थ इट। एंड ल्यूमी की जो ब्रांड है, ल्यूमी के जो टेबल है, जो इनकी पैकेजिंग वगैरह आई थी सब टाइम पर आ गया था। एंड मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है इस टेबल से। आप लोगों को चाहिए तो आप लोग देख सकते हो, मैं इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और साथ में जो दूसरे टेबल से जो मुझे अच्छे लगे उनके भी मैं नीचे आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।